हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, वो सब हम लोग हमारा चैनल है लर्नर भी वहाँ पर कर चुके हैं। तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंशन द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? तो भाई देखिए, हम इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हमारा देश एक फेडरल कंट्री है। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सरकार की जो ताकतें हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये होता है फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें एक पार्लियामेंट होती है, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये सब हमने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर्स बटी हुई होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी तो हमारी देखिए जो कोर्ट्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव हमारे जैसे प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्री, लेजिस्लेचर जो कि वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 या फिर 7। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारा जो देश है उसका कोई एक रिलीजन नहीं है, बल्कि हमारा देश जो है वो सभी रिलीजन्स को समान नज़र से देखता है और हमारे देश का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। ये होता है सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, What are the key features of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? तो इसका आंसर है की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वालिटी, अभी बताया था ना मैंने, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है संविधान के सामने हम सब बराबर है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे प्रधानमंत्री खुद या फिर कोई बहुत अमीर या बहुत ही गरीब इंसान, सब संविधान के सामने, हमारे देश के कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई मर्डर करेगा तो सबको सजा एक जैसी होगी। राइट टू फ्रीडम, हमारे पास आज़ादी का अधिकार है, जो हम बोलना चाहे बोल सकते हैं। ये नहीं किसी को गालियां देते फिरे, नहीं, सही तरीके से अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना फ्रीडम है। कहीं जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। फिलहाल तो कोरोना के टाइम में जाना वाना है ना, खैर ये सब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं, वरना राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी है हमारे पास। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार, जैसे कि जो बच्चों के साथ बॉन्डेड लेबर करवाया जाता था, ज़बरदस्ती बेकार बिना पैसा दिए काम करवाया जाता था, दरार धमका के, चाइल्ड लेबर से मुक्ति, है ना, ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म मानना चाहे मान सकते हैं, कोई धर्म ना मानना चाहे वो भी हमारे पास आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारे पास पढ़ने का अधिकार है, और स्पेशली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो हिंदू मेजॉरिटी में है 80% ऑलमोस्ट, इसके अलावा सब लोग माइनॉरिटी में आते हैं, बाकी धर्म जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, है ना। तो ये उनके पास अपनी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, यानी कि अपने कल्चर को वो लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं और अपने धर्म के अनुसार उन्हें पढ़ने का भी अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अब ये सारे के सारे अधिकार अगर आप लोगों को नहीं दे रही है सरकार, तो आप लोग जुडिशरी के पास जा सकते हैं। तो ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब वही सेक्युलरिज्म क्या है? तो इसका आंसर है सेक्युलरिज्म इज़ द राइट ऑफ सिटीजन्स टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कोई भी धर्म आप लोग मान सकते हैं, वो आपका अधिकार है। अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो सेक्युलर स्टेट कौन सी होती है? जो जिस देश में सरकार कोई भी एक धर्म को ये नहीं कहती कि ये हमारा धर्म, मतलब ये सरकार का धर्म है, सबको ये मानना पड़ेगा, नहीं, कोई स्टेट का धर्म नहीं होता है और स्टेट हर धर्म को इक्वली प्रोटेक्ट करती है, ये होता है सेक्युलरिज्म। एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट, इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा है? अभी अभी हमने देखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट प्रोवाइडेड इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं? उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान के पार्ट 3 में हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, बंगाल कौन से ईयर में बांटा गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, और किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन। जो कर्जन था ना, जो वो था उस समय का वॉइस रॉय,
गवर्नर था, सॉरी गवर्नर था बंगाल का। बंगाल वॉज डिवाइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की जो राजनीति थी अंग्रेज़ों की, उसके आधार पर बंगाल का बंटवारा या फिर विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर आप लोगों से पूछा जाए फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी मतलब इनके जो सेकंड पोजीशन पे थे, डिप्यूटी पीएम कौन थे? वो थे, कौन थे डिप्यूटी पीएम थे? किनके नाम पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थे। और भी आप लोगों से इसके कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम और ज़्यादा चैप्टर जब मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को बच्चों, तो सब कुछ सारी की सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, तो वो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है सिविक्स। इस साल की जो आपकी हिस्ट्री सिविक्स और हिस्ट्री सिविक्स स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना इनको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग दे चुके हैं और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पहले कर चुके हैं, है ना, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।